तो नमस्कार। हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो चल रहा है, इसका हमारा अफर्मेटिव जो है कल की वीडियो में पूरा हो गया था। अब इसके बाद में जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव सेंटेंस में कोई खास चीज़ें नहीं चेंज होती हैं, केवल जो होता है हमारा जो वाक्य दिया गया होता है उसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे हैज या हैव, तो इसके बाद में जो है हमें केवल नॉट को बढ़ा देना होता है। जैसे हम कर सकते हैं हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, इस तरीके से। जैसे अब इसका क्या फार्मूला और क्या पहचान है वो इस तरीके से है। जैसे इस काल के यदि किसी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय सहायक क्रिया हैज या हैव के बाद नॉट लाते हैं, फिर बीन लाते हैं। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट दे रखा होगा उसके हिसाब से हमें सहायक क्रिया हैज या हैव बीन को लाना है। तो उसको हम जब बनाते हैं तो जैसे अगर नहीं शब्द दिया गया होगा हमारे हिंदी वाले वाक्य में, तो हमें हैज और हैव इनके बाद में जो है नॉट को लगा देना है, फिर उसके बाद में बीन लाना है। अफर्मेटिव में क्या था, डायरेक्ट हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें क्या है, हमें जो है पहले नॉट को लाना है फिर बीन को लाना है। जैसे अब इसका हमारा रूल दे रखा है, इस रूल के हिसाब से हमें वाक्य को बनाना है। जैसे सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट ही लाना है, फिर उसके बाद में हैज या हैव लाना है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट दे रखा है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद में नॉट, हिंदी में नई शब्द दे रखा है, फिर हमें नॉट को लाना है। फिर उसके बाद में दे रखा है हमें बीन प्लस एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑल ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस फुल स्टॉप। जैसे सबसे पहले में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैज या हैव, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में बीन, फिर उसके बाद में एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑल ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। अब ये जो है हमारा इसका रूल हो गया। अब इसका जो है हमारे पास एक उदाहरण दे रखा है, वो हमने किस प्रकार से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। जैसे हमें दे रखा है हम 2 वर्ष से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा उदाहरण दे रखा है कि हम 2 वर्ष से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमारे हिंदी वाले वाक्य में जो है नहीं शब्द आ गया है। इससे हमें पहचान हो गई कि ये जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे अब इसको हम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले जो है सब्जेक्ट को ही लेकर आना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो है हम डी ले आए, फिर उसके बाद में जो है हमने दे रखा है या हैव, तो सब्जेक्ट हमारा जो है बहुवचन का दे रखा है करता, तो इसके साथ में हमें सहायक क्रिया जो है हैव का प्रयोग करना है। फिर हैव ले आए, फिर उसके बाद में हमें दे रखा है नॉट, तो अब नॉट को लाना है। फिर उसके बाद में दे रखा है बीन, फिर उसके बाद में बीन को जोड़ दिया। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो हमें निर्देश मिल रहा हो, तो निर्देश जो है इसमें पढ़ाने का मिल रहा है। पढ़ाने यानी कि इसमें जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य जो है हमारा पढ़ाने का है, तो हमें पढ़ाने का निर्देश मिल रहा है, तो पढ़ाने की स्पेलिंग जो होती है टीच होती है, टीच। फिर उसमें हमें जो है आईएनजी जोड़ देनी है, ये आईएनजी जोड़ देंगे तो ये जो है हमारी स्पेलिंग टीचिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ये इन, ये जो है हमारी प्रीपोजिशन हो जाएगी, इन और दिस, ये दोनों जो है हमारी प्रीपोजिशन हो जाएगी। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है ऑल ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट जो है इसमें हमारे पास स्कूल दे रखा है, तो हमारा ये स्कूल आ गया। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है सिंस या फॉर, यानी कि टाइम जो हमें दे रखा है, समय जो दे रखा है, तो हमारा निश्चित है या अनिश्चित है। तो हमारे पास हमें दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष जो है पता नहीं कौन से 2 वर्ष हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2011 और 12 हो सकता है 16-17 हो सकता है 18-19 हो, तो ये जो है हमारे निश्चित नहीं है बल्कि अनिश्चित है। तो अनिश्चित के साथ में जो है हमने बताया है पिछली वीडियो में फॉर का प्रयोग होता है, तो अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है समय,
टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 2 वर्ष, तो ये हो गया हमारा 2 years। फिर उसके बाद में दे रखा है प्लस फुल स्टॉप, बाकी को पूर्ण रूप से बना लेने के बाद में इस फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना है।